हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है 10 प्रश्न करते हैं और ये 10 प्रश्न है टॉपिक विलोम शब्द से है, विलोम शब्द है। और इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने जो है हाँ 6 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने की है और एक प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्नों की संख्या अधिक थी, इस वजह से हम लोग 70 कर चुके हैं। अब जो है 71 नंबर से देखेंगे, आवरण का हो जाता है अनावरण हो जाता है, ठीक है। और 71 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। ये समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है। जो मूल तथ्य हैं, मूल कंटेंट हैं, उन सभी को पढ़ा दिया गया है और चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है। और इसके बाद भी जो है हम सभी प्रैक्टिस कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी घटना चक्र से हम अपना रिवीजन कर रहे हैं। 10 प्रश्न प्रतिदिन करते हैं और बीच बीच में ये प्रैक्टिस सेट होती रहेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ शब्द हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उन्हें फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये वैसे ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्लास, टीजीटी पीजीटी जो है एस्टेट सुपरटेट जो भी हैं, है ना। लेकिन ये जो अधिकतम अंक जो है इससे जो है ज़्यादा लाभ किसमें मिलेगा, समीक्षा अधिकारी में, है ना, आरओ में। तो हम सभी देखते हैं 71 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। 71 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये है सकर्मक का विलोम है। सकर्मक का होता है अकर्मक, विकर्मक और द्विकर्मक, कर्मक। तो द्विकर्मक नहीं होगा, विकर्मक भी नहीं होगा, सकर्मक का क्या हो जाएगा, अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, है ना, कर्म के साथ। और अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म ना हो, है ना। और आगे हम सभी देखेंगे तो इसका 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला हम सभी देखेंगे, मान का विलोम है। मान का विलोम है तो अपमान हो गया, सम्मान हो गया, अभिमान हो गया, जान हो गया। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2018 का प्रश्न बना हुआ है ना। तो मान का विलोम क्या होगा, शायद आप सभी आंसर जो है दे पा रहे होंगे, है ना। मान का जो है क्या होगा, अपमान होगा। मान का क्या हो जाएगा, अपमान होगा। सम्मान तथा अपमान जो है ये आपस में विरोधी है। देखिए ये जो सम्मान है, सम्मान, है ना, और अपमान, ये दोनों आपस में विरोधी हैं, है ना। दोनों आपस में क्या है, विरोधी हैं। आगे देखेंगे हम सभी जो है घात का विलोम है। घात का प्रतिघात होगा, क्या होगा, प्रतिघात होगा। घात का विलोम प्रतिघात होगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और आप लोग देखते रहिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, 10 में से 10 में से कितने प्रश्न सही होते हैं और किसके 10 में से 10 सही होते हैं, है ना, किसके 9 सही होते हैं, 9 सही होते हैं। तो आप लोग जो है क्लास देखने के बाद कमेंट में अपने अंक जरूर लिखिएगा, इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, है ना। तो आप देखते हैं वैतनिक का विलोम है। वैतनिक का विलोम जो है सवैतनिक, चारों ऑप्शन देख लेते हैं, नैतिक, निर्वैतनिक, अवैतनिक। 74 नंबर का प्रश्न है, तो जो 74 नंबर का प्रश्न है ये हो जाएगा अवैतनिक, वैतनिक, अवैतनिक, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे और बहुत डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे अर्थ सहित एक एक के अर्थ जो है को बताते हुए जो है अच्छे से सरल ढंग से पढ़ाया गया है। आप चाहे तो क्लास देख सकते हैं। अपसरण का विलोम है। अपसरण का विलोम पूछा गया है, अभिसरण, अवसरण, सरण और उपसरण। तो 75 नंबर का जो प्रश्न है अपसरण का हो जाएगा अभिसरण, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं, देखते हैं बाह्य का विलोम है। तो बाह्य का विलोम, है ना, बाह्य का विलोम क्या होगा, चारों ऑप्शन में से बाह्य का होगा अभ्यंतर। बाह्य का क्या होगा, अभ्यंतर। देखिए बहुत लोग अंदर लगा देंगे, मतलब बाहर अंदर, ऐसा नहीं है, है ना, ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये अभ्यंतर क्या हो जाएगा, अभ्यंतर। बाह्य का विलोम क्या बनेगा, अभ्यंतर बनेगा। आगे हम सभी देखेंगे 77 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 देखेंगे कि हमारा प्रश्न 77 नंबर पे कौन सा है। 77 नंबर का जो प्रश्न है देखेंगे, धृष्ट का विलोम है। धृष्ट, धृष्ट का विलोम बताना है। धृष्ट का विनीत, अधैर्य, तृप्त और शांत, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको आंसर बताना है। तो धृष्ट का हो जाएगा विनीत, करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। क्या होगा, ए होगा। और आगे हम सभी देखेंगे परोक्ष का विलोम है। परोक्ष का विलोम है। और अधैर्य का अगर देखें तो धैर्य हो जाएगा, तृप्त का अतृप्त हो जाएगा, है ना। परोक्ष का विलोम बताना है। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रच्छन्न, अपरोक्ष। तो इसमें जो 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे हम सभी जो 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें परोक्ष का विलोम है।
तो परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा ना, प्रत्यक्ष सामने, परोक्ष मतलब पीछे, तो प्रत्यक्ष का वो हो जाएगा। आगे अगर हम सभी देखना चाहें प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा, तो प्रच्छन्न का होगा प्रकट या अप्रच्छन्न। ठीक है, प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ और प्रकट करना। आगे देखेंगे 79 नंबर का प्रश्न है, मुखर का विलोम है, मुखर का विलोम है मोक्ष, मूक, मौन और मोम। 79 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मुखर का होगा मौन, मुखर का मौन होगा। मोक्ष, ये जैसे मोक्ष है, और अगला क्या, मोक्ष का जो है बंधन का विलोम है। मोक्ष मतलब मुक्ति पा जाना, और बंधन मतलब बंधे रहना, दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, तो ये मोक्ष का क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। और मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर होता है, यानी कि जो मौन है, मौन का होगा वाचाल, मतलब मौन कुछ ना बोलने वाला, वाचाल बहुत बोलने वाला है ना, वाचाल हो जाएगा। और मोम का हो जाएगा पत्थर, मोम पिघलती है और पत्थर को कोई पिघला सकता है नहीं, तो इसीलिए। आगे हम सभी देखेंगे 80 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, जो इस प्रश्न का जो है जो इस क्लास का जो है इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, यानी कि 10वां प्रश्न है। हम सभी देखेंगे 80 नंबर का जो प्रश्न है, उपार्जित का विलोम है अनुपार्जित, अनुपार्जित, पार्जित, अनुपार्जित, अपार्जित। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा आंसर है। उपार्जित का हो जाएगा अनुपार्जित, करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। उपार्जित का विलोम क्या होगा, अनुपार्जित होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रश्न किए, 70 से लेकर के 80 तक, यानी कि 10 प्रश्नों को किए। और जो भी भाई बहन, जो भी प्रतियोगी हमारी क्लास को देख रहे हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि 10 प्रश्नों में से आपके कितने सही हैं। अधिकांशतः मेरी तो यही उम्मीद है कि प्रश्न बहुत जो है टफ भी नहीं थे, और 10 में से 10 सभी के सही होने चाहिए, है ना। और अगर नहीं है तो फिर से आप उसे रिवीजन कीजिए। और आपको यहाँ जो है सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी तथ्य हैं, उन सभी से आपको जो है महत्वपूर्ण जो है क्लास आपको मिलती रहेगी। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक, है ना। और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें, आपके कितने अंक सही हुए आप ये अवश्य लिखें। और हाँ, जिस टॉपिक में आप जो है सही नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको लगता है कि हमने इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है, जिनमें आपके प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहे हैं, यदि आप कमेंट बॉक्स में उन तथ्यों को, उन टॉपिक को लिखेंगे तो उस टॉपिक पर हम सभी जो है अध्ययन जरूर करेंगे, है ना। तथ्य को पढ़ेंगे, मूल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और उसके बाद उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी लाई जाएगी, तो इससे उस टॉपिक को हम सभी जो है सरल बना सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।